मोर का पंख और जादू। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर, जहां रहता था रघु, एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का। उसकी मां बीमार थी और घर में खाने के भी लाले पड़े थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तो उसे एक चमचमाता हुआ मोर का पंख मिला। वह पंख साधारण नहीं था, उसमें एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही रघु ने उस पंख को छुआ, एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी इस पंख से दिल से कुछ लिखेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन लालच से बचना, वरना सब कुछ खो बैठोगे। रघु ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने मिट्टी पर लिखा, काश मेरी माँ ठीक हो जाए, अगले ही पल उसकी माँ उठ बैठी, उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। रघु को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण पंख नहीं है, बल्कि जादुई पंख है। धीरे धीरे रघु ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, कभी खाने के लिए, कभी कपड़ों के लिए। लेकिन एक दिन गांव के एक लालची जमींदार बंसीलाल को इसकी खबर लग गई। उसने रघु को धमकाकर पंख छीन लिया और सोने का पहाड़ मांग लिया। लेकिन जैसे ही उसने लालच में आकर बार बार मांगना शुरू किया, पंख ने अपना असर खो दिया और सारी दौलत मिट्टी में बदल गई। बंसीलाल को उसकी सजा मिल गई, लेकिन रघु ने यह सीख लिया कि जादू से ज्यादा मेहनत की कीमत होती है। उसने पंख को एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी मेहनत से अपनी मां और परिवार को संभालने लगा। शिक्षा। लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन मेहनत से मिली चीज हमेशा टिकती है। मोर का पंख और जादू, भाग 2। रघु ने जादुई मोर पंख को नदी में प्रवाहित कर दिया था, लेकिन उसकी यादें उसके दिल में अब भी थीं। उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। अब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचता और मां के इलाज के लिए पैसे जुटाता। नदी का रहस्य। एक दिन जब रघु नदी किनारे बैठा था, उसे पानी में चमचमाती रोशनी दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा, तो वही मोर का पंख पानी की लहरों के साथ तैर रहा था। लेकिन इस बार पंख पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रहा था। रघु चौंक गया, लेकिन उसने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। तभी नदी से एक रहस्यमयी आवाज आई, रघु, तूने लालच से बचकर अपनी परीक्षा पास कर ली है। यह पंख अब तुझे सच्चे दिल से मदद करने के लिए मिला है। गांव की मदद। रघु ने इस बार पंख का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसने गांव में पानी की समस्या हल करने के लिए एक कुआं बनवाया, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और उन लोगों की सहायता की जो बीमार थे। धीरे धीरे रघु पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे धरती का देवता कहने लगे। लेकिन वह जानता था कि यह सब मोर पंख के जादू से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का नतीजा था। जादू का अंत। एक दिन जब गांव की सारी समस्याएं हल हो चुकी थीं, पंख अचानक हवा में उड़कर मोर के रूप में बदल गया और एक सुंदर मोर की तरह जंगल में चला गया। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि असली जादू मेहनत और सच्चाई में है। शिक्षा। जादू से ज्यादा शक्तिशाली इंसान के अच्छे कर्म होते हैं। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है।